ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। क्या हालचाल है? नासिक में कुंभ मेला आज भी, कल भी था, आज भी है। प्रयागराज में भी कुंभ मेला था, बहुत भीड़ थी। आखिरी तो अपना ही था पंडाल। बैठो, अभी देववास में भी कुंभ मेला कराने जा रहे हैं तो आदमी तो सनातन धर्म के प्रचार में रुचि वाले हैं। क्या नाम है? मन्नूलाल गर्ग। इधर आ जाओ मन्नूलाल, इधर, यहाँ इधर आ जाओ। इसलिए आज प्रवचन सत्संग कम और जप ध्यान ज्यादा हुआ, और भी होगा। सोमवती अमावस्या कभी कभी आती है और उस दिन किया हुआ जप 10,000 गुना फलदायी होता है। फिर चाहे ईश्वर प्रीति के लिए जप करो, ईश्वर प्राप्ति के लिए करो, आरोग्य प्राप्ति के लिए करो, रोजी रोटी के लिए करो। लेकिन रोजी रोटी के लिए जब क्या करना? वो तो 108 प्रदक्षिणा करो तुलसी जी को, और घर से निकलते समय गीता का श्लोक उच्चारते हुए जाओ, बस हो गया। रोजी रोटी प्रमोशन सब हो जाता है। श्लोक कौन सा है? गीता का 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक। जिसको भी रोजी रोटी में बरकत लानी हो, मनु गर्ग जैसा सेठ बनना हो, तो घर से निकलते समय गीता का श्लोक पढ़ के जाए। क्या श्लोक है? यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजया भूति, ध्रुवा नीति में मति। जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है और पुरुषार्थी अर्जुन है, वहाँ श्री है। श्री माना संपदा। एक तो रुपया पैसा श्री होता है, संपदा बाहर का, और दूसरा अंतरात्मा की शांति और तबियत की पुष्टि। आप अभी तबियत की बात बताऊंगा, सुन के फिर जाना, तबियत ठीक हो जाए। बीमार आदमी भी बिना औषधि के ठीक हो जाए, ऐसी बात बताऊंगा, बिल्कुल पक्की बात, मुझ पे आग। तो जहां भगवान का आश्रय है और जीव का पुरुषार्थ है, वहां श्री है, विजय है। विजय भी बाहर के शत्रुओं पर, भीतर के विकारों पर। और वैभव, जैसे पानी एक संपदा है, लेकिन अंगूर का रस ये ईश्वर का वैभव है। चारा रुपया पैसा है, श्री है, लेकिन इसमें दूध बनाना ईश्वर का वैभव है। भोजन की थाली 50 रुपए 30 रुपए की है, लेकिन उसमें से रक्त बनाना ये तुम्हारे आत्मा का वैभव है। ऐसे परमात्मा का वैभव। तो आत्मा और परमात्मा का आपस में अविभाज्य संबंध है, और संसार का और शरीर का आपस में अविभाज्य संबंध है। शरीर पंच भौतिक है और संसार भी पंच भौतिक है। शरीर भी बदलता है, संसार भी बदलता है। शरीर भी जड़ है, संसार भी जड़ है, लेकिन आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। तो भगवान की महती कृपा होती तब व्यक्ति को सत्संग में रुचि होती। रामायण कहता है, बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की महती कृपा होती तब सत्संग मिलता है। जो सत्संग देता दिलाता है, देने दिलाने में भागीदार होता है, उसकी 7 पीढ़ी वो न चाहे तभी भी सदगति को प्राप्त होती। सत्संग की ऐसी महिमा है। राजा अज
मिथिला के, मर गए तो यमराज ने उसे सुनाया कि तुमने अपनी चतुराई से राज्य किया और यश संपादन किया, लेकिन उसके पीछे जो तुम्हारे और कर्म है वो चित्रगुप्त के अनुसार तुमको 1000 वर्ष तक सांप, डेंडू और अजगर की योनि में भटकना पड़ेगा। राजा आज विभल हो गए, आक्रांत करने लगे, मुझे बचाइए सांप की योनि से, मैं मिथिला का नरेश और सांप बनूंगा, मेढक के पीछे भागूंगा चूहे के लिए, भोजन के लिए, ये मेरे से दुख सहा नहीं जाएगा, क्षमा करे। बोले कोई उपाय नहीं है, ईश्वर को प्रार्थना करो कि तुम्हारे कुल में तुम्हारा बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, पोता, पोते का पोता, परपोता, 7 पीढ़ियों में कोई भी तुम्हारे कुल में ब्रह्मज्ञानी गुरु का, आत्मा परमात्मा का सत्संग करेगा, करवाएगा, उसमें भागीदार होगा, तो 7 पीढ़ियां तुम्हारी जो भी किसी भी गति में हो सदगति में आ जाएंगी। राजा आज बड़े गदगद हुए, मन ही मन भगवान को तो प्रार्थना किया, लेकिन संयमपुरी के देवता को, यमराज को हाथ जोड़े कि अगर मेरा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र का भी पौत्र सत्संग कराए तो उस माहौल का दर्शन करने का मुझे अवसर मिले। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला, एक अंग तुली न पहुंचे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते थे सत्संग सुनने को। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से, बित बित कहने न तो कन्न पकड़े बैरवठी नहीं मांगे, यमराज को प्रार्थना किया कि मेरे कुल खानदान में कोई मेरा कुल का दीपक सत्संग कराए, पंडाल वाले 2 मिले, इतना आशीर्वाद दो। बाढ़म बाढ़म, बढ़िया बढ़िया, साधो साधो, तुमने साधुताई की मांग की, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर मुझे गिरा दिया गया, मैं अजगर बना, बिल से निकलता पेट भरने के लिए, कभी कुछ मिलता, कभी थोड़ा शिकार करता, कभी भूखे पेट लौटता। एक रात को मैं भूखे पेट प्रभात को लौट रहा था, पूनम की रात थी, तो कठियारे, घसियारे और शहद के छत्ते खोजने वाले जा रहे थे। मेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल से, पत्तों की खड़खड़ाहट से देख लिया उन्होंने, अरे सांप इतना बड़ा, अजगर अजगर पकड़ो मारो। मैं तेजी से अपने बिल में घुसा, आधे से ज्यादा, लेकिन मेरे पूंछ पर उन्होंने डंडे और पत्थरों से कहर कर दिया। अपनी खून से सनी हुई पूंछ को खींचकर मैं अपने बिल में आराम करना चाहता था, लेकिन जिसने सत्संग सुनकर अंतर्यामी प्रभु में आराम करने वाली गुरु की दीक्षा शिक्षा नहीं पाई, वो अजगर योनि में आराम तो क्या करेगा। कीड़ियों को मेरे खून की गंध आई और कीड़ियां टूट पड़ी। रात भर मुझे नोचती रही और दिन को भी, 1 दिन 2 दिन करते करते 6 दिन तक कीड़ियों ने नोचा और मैं मूर्छित सा हो गया। 7वें दिन मेरा दम निकला। फिर मैं सांप बना, पानी का सांप बना, बहुत दुख भोगे 250 साल तक। अभी 750 साल माफ हो गए, देवता की योनि में तुम्हारे आगे खड़ा हूं। तो जो अपनी हयाती में नहीं कर सका राजा अज, वो अपनी 7वीं पीढ़ी के राजा जनक ने सत्संग करवा के उनकी सदगति कराई। भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ जी के चरणों में ले जाते थे, लक्ष्मण को भी। जब 14 साल का वनवास हुआ तो भरद्वाज आश्रम में अत्रि, अंगिरा और ऋषि मुनियों के आश्रम में श्री राम जी जाते थे। ये रामायण सीरियल में भी देखा होगा। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, लेकिन अर्जुन का दुख नहीं मिटा था।
कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, फिर अर्जुन का भय बढ़ गया जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांट चढ़ाई। अध्यात्म किम उच्यते, अध्यात्म क्या होता है पता है तुझे? आदि देविकम च किम, आदि देविक क्या होता है? आदि भौतिकम किम उच्यते, तू सशरीर स्वर्ग गया, उर्वंशी अप्सरा के काम विकार से तू बचा, ये सब ठीक है, लेकिन आदि भौतिक क्या है, आदि देविक क्या है, अध्यात्म क्या है, उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक दुख नहीं मिटेगा। क्या होता है? साधिमाम शिष्योसी, अब मैं आपका शिष्य हूं, पहले मित्र की नहीं था। शिष्य होकर अर्जुन ने जब ज्ञान सुना तब अर्जुन बोलता है, नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा तव प्रसादात मया अच्युत स्थिरो अस्मि, अब मैं स्थिर हो गया अपनी आत्मा में। गत संदेह, संशय चला गया कि मर जाएंगे, फिर श्राद्ध कौन करेगा, हमारे पितर नरक में पड़ेंगे, सब संदेह चले गए। भगवान साथ में होने के बाद भी सत्संग चाहिए, भगवान की पत्नी को भी सत्संग चाहिए, भगवान के पिता को भी सत्संग चाहिए। मनुमल सत्संग के लिए आए हैं। यहाँ के लोग सत्संग के लिए कितनी बार आते, समिति को ले लेते, मुश्किल से नंबर लगता है। इनका भी नंबर लगेगा कैसे देखता हूँ। कई लोग चाहते हैं, अभी कई समितियां बैठी, इतना बड़ा नागपुर है, इससे भी ज्यादा बड़ा पंडाल लगेगा। सोलह तारीख को सत्संग होगा, 17 सुबह को बम पूरा हो जाएगा, 17 शाम को बम्बई में शुरू हो जाएगा और 18 शाम को बम्बई पूरा। नागपुर भी बड़ा है, बम्बई भी बड़ा है, डेढ़ दिन दिया। यहाँ तो शिवरात्रि के कारण शिविर जैसा, इसलिए इनको 3.5 दिन मिला, बाकी 1.5 दिन 2 दिन। कहीं तो एक दिन में 3 जगह पर सत्संग करना पड़ता है। शिवरात्रि एक, बापू एक, प्रयागराज में कुंभ का मेला, फिर भोपाल में सत्संग हुआ, फिर ओंझल में हुआ और कल शाम को यहाँ हुआ, 4 जगह पर हुआ। 75 साल का बापू और कैसे जवान हूँ और जवान बनने वाला हूँ अभी फिर से। ये सुन के जाना तरकीब, ठीक है? उसके पहले नहीं जाने देना इनको। आना तुम्हारे हाथ की बात है, जाना मेरे हाथ की बात। हरिओम हरिओम हरिओम। आज सोमवती अमावस्या है। आरोग्य के लिए भगवान का नाम जप करो, मनुमल मन है मजबूत। और आप लोग जो भी इच्छा हो भगवान के नाम का जप करो। हरि ओम। हरि ओम। लंबा श्वास लो, गहरा और गहरा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जो कभी ना छूटे उसको भगवान बोलते हैं, और जो सदा न रहे उसको माया बोलते हैं। शरीर माया है, मन माया है, बुद्धि माया है, अहम माया है। ये 8 चीज माया की, लेकिन उसको जानने वाला आत्मा परमात्मा का है। तो 2 तत्व हैं, माया और मायापति। तो तुम्हारा आत्मा मायापति और तुम्हारा शरीर मन बुद्धि अहम माया है। माया के समय माया का काम करो उचित समय पर, तो वो भी ठीक ठाक होगा। और आत्मा परमात्मा के विषय में जानकारी ले लो, दोनों हाथ में लड्डू। संसार में भी बढ़िया और मरने के बाद भी सदगति बढ़िया।
अब मैं जरूरी बात सुनाऊंगा, उसके पहले मैं बताता हूँ मेरी नानी मर गई थी। मनु गर्ग तुम्हारी नानी मरे, ध्यान से सुनो। शमशान में हिली, अभी कनाते थोड़ा धीरे से खोलो, धूप आ रही है, रेलगाड़ी के पटरियों वाली कनाते खोलो। ऐसा हो गया, फिर मैंने नरक देखा तो मेरी माँ जुल्लाई कि मुझे नरक में क्यों लाए। जिसने गुरु दीक्षा लिया है, सत्संग सुना है और मांस नहीं खाया, दारू नहीं पीता, उसको नरक नहीं हो सकता, ये मैंने सत्संग में सुना है। तो आप मेरे को नरक में क्यों लाए? तो यमराज ने कहा तुम्हारा नाम हेमीबाई है? बोले हमारे हेमीबाई तो सैकड़ों है शहर में। हेमीबाई पहुमल? बोले नहीं। तो क्या है नाम पति का? बोले हम लेते नहीं, प पे है। तो प्रेमचंद, हेमीबाई फलाना, हेमीबाई पर्योमल, हेमीबाई पुरसुमल, हेमीबाई पोहुमल, नहीं नहीं नहीं, आखिर हेमीबाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटाओ, चंद लगाओ। हेमीबाई प्रेमचंद? बोले हाँ भैया। यमराज ने डांट चढ़ाई अपने दूतों को कि पहले पुश करना, पापी को लाना था तो पुण्यात्मा को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। हेमीबाई पोहुमल को लाना था, हेमीबाई प्रेमचंद को लाए, जाओ छोड़ के आओ। तो ये बात इसलिए बताता हूँ मेरी नानी की कि आपको भी यमराज कभी गलती से ले जाए तो आप बोलना हमने बापू का सत्संग सुना है और ओमकार का जप किया है। अब दारू तो क्या पीते हैं आप लोग? क्या दारू पिएंगे? मांस क्या खाएंगे? आप नीच योनि अथवा दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान ने कहा न दुर्गति तात गच्छति, उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती। बात रही सदगति की, तो सदगति की अपनी अपनी अलग अलग ऊंचाइयां हैं। अब सदगति के लिए शरीर स्वस्थ रहे तो और अच्छा है। शरीर स्वस्थ के लिए सिद्धांत की बात सुन लेना, फिर मैं पूछूंगा, अगर पास हो गए तब प्रोग्राम दूंगा। आपके शरीर में जीवनी शक्ति रहती है। मंत्री जी को भी इधर आके बिठा दो, इधर बैठे तो मंत्री भी आए ना सत्संग लेने। और भी विधायक जो भी इधर आ जाओ। गोडे बोडे चंगे करना तो दाएं हाथ का खेल है। मन को चंगा कर देते हम, बुद्धि को चंगा कर देते। ये तो बहुत छोटी चीज है। बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना चाहिए। कई उपाय हैं ब्लॉकेज खोलने के, और नहीं तो आश्रम का लिक्विड मिलता है, 2-2 चम्मच थोड़े चाट लो रोज, अपने आप ब्लॉकेज खुल जाता है। पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना। पनफुट्टी पौधा है, उसके पान को काट के बो दो तो उसमें से भी पौधा फूटता है, इसलिए उसका नाम पनफुट्टी है। पथरी चट भी नाम है। 2-2 पत्ते चबा के खा लो, पथरी चट हो जाए। चाहे लीवर की हो, किसी की हो, किडनी में हो, कहीं भी हो। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। और माँ बनते समय डॉक्टर बोले, नर्स बोले ऐसा हो गया गर्भ, सीजरन कराना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों जाएंगे। अभी यहाँ माँ बचेगी, यहाँ बच्चा बचेगा, क्योंकि गर्भ टेढ़ा हो गया है। गोधरा है, आप लोग देवास वाले जानते हैं, बड़ौदा और इंदौर के बीच गोधरा है, गोधरा। तो वहाँ रेवाचंद तेल वाले की बहू का गर्भ टेढ़ा हो गया था, बॉडी सूज गई थी। डॉक्टरों ने बोला पेट चीर के सीजरिन करके बच्चा निकलवाओ, या तो बच्चा जिएगा या तो माँ जिएगी, और जो जिएगा वो दिमागी कमजोर होगा, मेंटली रिटायर होगा, पागल होगा। उन्होंने वहां से गाड़ी भगाई, बड़ौदा गए। बड़ौदा के डॉक्टरों ने भी वही बात कही। फिर आखिर राजस्थान हॉस्पिटल अहमदाबाद, वहां के अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया,
और सभी ने कहा कि जल्दी से पेपर साइन करो, या तो बच्चा बचेगा या तो माँ बचेगी, दोनों में से जो बचेगा वो दिमागी रिटायर होंगे। अब मेरे से पूछवाया, समिति में था, मैंने कहा ऑपरेशन की सीजरन की कोई जरूरत नहीं है, गाय के गोबर का रस दे दो 10 ग्राम, भगवान का नाम लेके अपने आप सब ठीक होता है। डॉक्टरों ने डराया कि गोबर से क्या होता है, ये होता है, हमारा धंधा है, ये फलाने बिना। उन्होंने फिर से पूछवाया, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर फलाना। डॉक्टर हाथी साहब ने कह दिया। मैं क्या, हाथी साहब कहे, चाहे घोड़ा साहब कहे, चाहे गधा साहब कहे, सीजरन नहीं होगा। हम भी दम मारना जानीता है। उन्होंने सीजरन नहीं कराया और बच्ची का जन्म हुआ, वो भी 10वीं पढ़ती। दूसरी बच्ची का जन्म हुआ, माँ भी ठीक है, बच्ची भी ठीक है, दूसरी बच्ची भी ठीक है। तीसरा भाई हुआ, वो भी ठीक है। उनका अभी चित्र भी देख सकते हो टीवी में, टीवी इधर करो, ये पूरा परिवार। ये चश्मे वाले की पत्नी थी, विनोद इनका नाम। और ये बीच में चश्मे वाली इधर को खड़ी है, वो उनकी बेटी है। बीच में खड़ी है उनकी पत्नी है, पीछे खड़ी उनकी बेटी। दिख रहा है आपको टीवी में? गोजरा के हैं, इतनी सारी फाइलें। अच्छा, अब आपको मैं तबियत के बारे में सुनाता हूं। आपकी जीवनी शक्ति सारे शरीर में सामान्य रूप से होती है, लेकिन विशेष रूप से हर 2 घंटे में अलग अलग अंग में उसका साम्राज्य होता है। जिसकी सत्ता होती है उसके ऑफिसर की, मिनिस्टर की चलती। राजा की सत्ता गई तो मिनिस्टर की भी गई। ठीक है? तो सुबह 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। 3 बजे नहीं तो 4 बजे, 4:30 से 5 के बीच प्राणायाम कस के कर लो। प्राण शक्ति मजबूत तो मनोबल मजबूत, बुद्धि बल मजबूत, रोग प्रतिकारक मजबूत। सुन रहे हो? फिर गोडे ऐसे वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से 5 के बीच प्राणायाम कर लो, फिर देखो जादू। 5 से 7 तक जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। उस समय पानी पी लो, थोड़ी कसरत कर लो और बड़े आंत की सफाई हो जाए। जो 7 के पहले पहले लेट्रिन आदि चले जाते हैं तो 100 औषधियां खाने के बाद भी तबियत उनकी ठीक नहीं रहती है। अगर 5 से 7 के बीच पानी वानी पी के और चले जाएं पेट साफ करने को, अपने आप तबियत बढ़िया होगी। मैं 75 साल का जवान और तुम 60 साल के 65 साल के बूढ़े। मेरे भी तो गोडे हैं। मेरे गुरुदेव के भी तो गोडे थे, 93 साल तक अच्छे चलते थे। मेरी माँ भी चलती फिरती रही 93 साल तक, ऐसे चलते टेढ़े मेढ़े। तन डोले मेरा मन डोले मन डोले तन डोले मनु डोले। अब 7 से 9 के बीच आपकी जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। जहाँ खुराक खाते हैं फिर पहले कच्चा रस जाता है, फिर परिपक्व होकर शरीर में जाता है, आमाशय में होती है। उस समय हल्का फुल्का अगर पेय पीना है, दूध पीना है अथवा फल का रस कुछ भी, तो पी ले। 7 से 8 के बीच ही पी ले। फिर 9 से 11, ध्यान से सुनो गोडे वाले, 9 से 11 ये आमाशय की कमजोरी, इसलिए गोडों का कच्चा रस और वायु गोडों का दर्द बनता है आमाशय के कारण। 9 से 11 अग्न्याशय में, प्लीहा में जीवनी शक्ति होती है। 9 से 11 के बीच बीच भोजन कर ले, बिल्कुल बढ़िया समय है। जिसका पाचन कमजोर हो उसको तो 11 के पहले पहले भोजन करा लो। डायबिटीज हो उसको भी भोजन कर लेना चाहिए। और खाना नहीं पचता हो तो कुट्टू की रोटी,
कुट्टू का हलवा, कुट्टू के दलिया जल्दी सुपाच्य और बलप्रद है। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। उस समय हृदय को विकसित करने वाले दया, प्रेम, करुणा, सज्जनता, सत्शास्त्र, सद्विचार आदि, संध्या वंदन आदि करने से हृदय पुलकित रहता है और संकल्प फलता है। अगर 11 से 1 के बीच में खाए तो आपका हृदय उलझेगा खान पान में और पचाने के विचारों में और दांत खोदने में लगेगा, जीभ घुमाने में लगेगा। तो हृदय विकसित का समय हृदय को कुंठित करने में लगाते, इसलिए मानवीय संवेदनाएं कम हो गई। जहां तहां आंदोलन, वकीलों ने आंदोलन किया, पुलिस ने कुछ किया, फिर वकीलों ने गाड़ियां जला दी। जयपुर की बात आई मेरे पास, तो वकील भी तो पढ़े लिखे हैं, पुलिस भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हृदय का विकास नहीं तो दे धराधर। आई साउट टू साउट, हु विल कैरी डॉट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। उच्च शिक्षा ये है क्या जरा जरा बात में अशांत हो जाओ, जरा जरा बात में लड़ाई झगड़ा करो, जरा जरा बात में लोगों को शोषित करो, जरा जरा बात में सुसाइड करो। ये उच्च शिक्षा है कि तुच्छ शिक्षा है? ऊंची शिक्षा तो वह है कि ऊंचे में ऊंचे आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाकर सबका मंगल, सब प्रसन्न रहे और सबके जीवन का उद्धार, वो ऊंची शिक्षा है। खैर, 11 से 1 के बीच हृदय संबंधी कार्य करना चाहिए, पेट संबंधी कार्य का टाइम नहीं हो। और 1 से 3 के बीच छोटी आंत में जीवन शक्ति होती है, वो पोषक तत्वों को खींच के अपने में शोषित करती है, बाकी का कचरा बड़ी आंत में धकेलती है। तो 1 से 3 के बीच पोषक तत्व उसको इकट्ठा करने दो। उस समय खाओगे तो पोषक तत्व तो क्या खींचेगी, जो खा रहे वो कच्चा पक्का रस लेके शरीर में कच्चा पक्का कर देगी। हाल बड़ी बड़ी थेरापियां, न्यूरोथेरापी, फलानी थेरापी, फलानी ये वो न जाने कितने कितने उपाय आए, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। जो जो इलाज करते गए मर्ज बढ़ते रहे। और टीवी ने तो सत्यानाश कर दिया, क्योंकि रात को टीवी जगाती और जागने से जो नुकसान होते हैं अभी सुनाता हूं। तो 1 से 3 तक अथवा 11 से 1 तक भोजन करना, 11 से 3 के बीच भोजन करना समझो पेट के लिए, आरोग्य के लिए, बुद्धि के लिए, विचार शक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए गला घोंटने का काम। 11 बजे तक भोजन कर लें। 3 से 5 तक आपकी जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। पहले ठीक ठाक पानी वानी पी लो और 10-15 मिनट के बाद पेशाब आदि कर लो, तो पेशाब संबंधी तकलीफें धीरे आना, ये होना, जलन होना, फलाना, पेशाब संबंधी तकलीफें नहीं होगी और कान भी अच्छे रहेंगे। और 5 से 7 के बीच जीवनी शक्ति पांच से 7 के बीच संध्या प्राणायाम कर लें और फिर भोजन कर लें। भोजन अच्छा पचेगा। फिर रात को कहीं भूख लगे तो हल्का फुल्का दूध ले ले, लेकिन 7 के बाद भोजन नहीं। लोग तो 8 और 9 और 10 के बाद भोजन करते हैं। कितना भी बढ़िया चतुर हो, बीमार होते ही है। जवानी में भी बीमार रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, अस्त व्यस्त। पढ़ाई के समय बच्चा सो रहा है और सोते समय स्कूल जा रहा है पढ़ने, वो तो सब पढ़ के चले गए, अब तू पढ़ने जाएगा तो क्या पढ़ेगा। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। उस समय पढ़ाई वाले बच्चों को घर में ही लोग पढ़ा लें, ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पढ़ते समय जीभ तालू में लगा दें, अच्छा याद रह जाएगा। और 7 से 9 के बीच अपना पाठ कर ले तो बिना ट्यूशन के भी अच्छे मार्क लाएगा। हमारे स्कूल के बच्चे, जो भी मेरी स्कूलें चलती है, छक्के मार के आते हैं। राष्ट्रीय
कंपटीशन में भी जीत के आते हैं और राज्य की कंपटीशन में भी छक्का लगा के आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में भी छक्का मार के आए, गुजरात में भी छक्का मार के आए और पूरे देश की प्रतियोगिता में भी हमारे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के बच्चों का चयन हुआ और बड़ा छक्का मार के आए। तुलसी के पत्ते खाना चाहिए जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। 5 से 7 तुलसी के पत्ते इतवार को नहीं, जीवनी शक्ति मजबूत रहेगी। हाँ, 9 से 11 मेरु रज्जु, रात्रि को 9 से 11 मेरु रज्जु में जीवनी शक्ति होती। उस समय नींद करें 9 से 11, आए है बड़ी थकान मिट जाए और शरीर सुदृढ़ हो जाए। 9 से 11 इस समय नींद में सर्वाधिक विश्रांति मिलती है और जागरण से थकान बनी रहती है। और 9 से 11 के बीच भोजन करना हानिकारक है। जो बड़े लोग हैं उनको बड़ी मुसीबतें हैं, 9 से 11 के बीच ही खाएंगे। फिर देखो तो प्रेग्नेंट होंगे तो सेठ जी, लेकिन पेट प्रेग्नेंट महिला जैसा। क्यों मनु जी? 10वां है कि 9वां है अल्लाह जाने, लेकिन है कुछ। देर से भोजन खाने वालों का ये हाल होता है। 9 से 1 के बीच नई कोशिकाएं बनती है, लेकिन टीवियों ने तबाही कर दी। 11 से 1 तक, 9 से 11 तक की नींद और 11 से 1 तक की नींद पित्ताशय में जीवनी शक्ति होती है। इस समय नवी कोशिकाएं बनती है। तो 11 से 1 के बीच नई कोशिकाएं बनने के बदले जागते हैं तो कोशिकाएं तो क्या बनेगी, जो कोशिकाएं होंगी वो भी घिस पिट के बुढ़ापा ले आएगी। हम बूढ़े नहीं है, तुम बूढ़े हो। कोशिकाएं बनी नहीं, कोशिकाएं और घिसी, देर तक जगते रहे। क्या करे, सेवा करे, सेवा करे। बापू कितने करते? 17,000 बाल संस्कार चलते, फिर भी पट्टे जैसे। 1200 और कुछ समितियां हैं, 400 आश्रम है, गौशाला है और भी कई छोटे मोटे कार्य और ये सत्संग चलते रहते। तो 11 से 1 नींद अच्छी होनी चाहिए। 1 से 3 यकृत में, लीवर में जीवन शक्ति होती है। उस समय 1 से 3 के समय संसार व्यवहार करेगा, गहरी नींद नहीं करेगा तो पाचन तंत्र बिगड़ के ही रहेगा और जीवनी शक्ति का ह्रास होगा। अमावस्या, पूनम, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, इन दिनों में भी संसारी व्यवहार करेगा तो विकलांग संतान ही पैदा होगी। अगर संतान नहीं हुई, गर्भाधान नहीं हुआ तो जीवनी शक्ति का ह्रास हो जाएगा। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। हकीम का यार सदा बीमार, अब बापू का यार सदा दिलदार। अब हकीम का यार बनो चाहे बापू का यार बनो। हकीम का यार सदा बीमार, बापू का यार सदा दिलदार, दिल बहार। इस समय जागते रहने तो दृष्टि, नजर कमजोर होती है और शरीर की प्रतिक्रियाएं, रोग प्रतिक्रिया और जो शरीर की आवश्यकता है वो मंद हो जाती। अतः इस समय 1 से 3 के बीच रोड के एक्सीडेंट नोट कर लो, ज्यादा होते हैं। दुर्घटनाएं जब भी होगी 1 से 3 के बीच ज्यादा होती। जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती। जागेंगे ना, ड्राइवर लोग जागते बेचारे, इसलिए देखो गधा मजूरी करते फिर भी कुछ नहीं, हेरा फेरी भी करते फिर भी अपना मकान नहीं, सब कुछ करते फिर भी सब मुसीबतें झेलते झेलते बेचारे खप जाते। ये बात आप पहली बार सुन रहे हो जीवन में। हाँ। दुनिया के सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय की डिग्रियां में ले आता तभी भी मेरे को इतना ज्ञान नहीं मिलता, इतना फायदा नहीं होता जो मेरे को सद्गुरु और सत्संग से फायदा हो गया।
तो सत्संग करना, कराना, सत्संग में भागीदार होना, ये मानवता की बड़ी सेवा है। अगर मुझे सत्संग नहीं मिलता तो मेरी क्या हाल हो, तो मैं सोच नहीं सकता था। कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को बोलती कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो, सत्संग सुनो। बोले माँ तुम्हारा दर्शन होता है, तुमसे बातचीत होती है। बोले दर्शन होता है तो मानसिकता है, मनोमय शरीर, लेकिन मैं आती हूँ चली जाती हूँ, फिर तुम वही के वही। जो सदा रहता है उसका ज्ञान तो सतगुरु से मिलेगा। जो राम का आत्मा है, कृष्ण का आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है, उसका साक्षात्कार गुरु कृपा से होगा। गदाधर पुजारी ने दीक्षा ली और जो राम का आत्मा, कृष्ण का आत्मा, वही मैं हूँ, ऐसा साक्षात्कार हुआ। नाम पड़ गया राम कृष्ण परमहंस। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो अभी। अगर झूठ बोलूं तो तुमको पता है अपने प्यारों की कसम बापू झूठी क्यों खाएंगे? अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम अब भी मरो, देर मत करो। ऐसी कसमें खाता रहता हूं और आपको संतोष है कि बापू अपने प्यारों की कसम झूठी नहीं खा सकती। मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारा अज्ञान, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा बुढ़ापा, तुम जुग जुग जियो, मस्ती से जियो। काहे मरे तो काहे गरीब तो। नेता ऐसी कसम खाए तो वैसे ही बिचारों पर जूते उछलते, और ऐसी कसम कोई नेता खाए तो। मंत्री तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, जिन पर जूते उछले उनके लिए कह रहा हूं। तुम तो सत्संगी हो, तुम नेता थोड़े हो, अभी तो सत्संगी हो। नेताओं पर एक मंत्री के तो बेचारे के जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, उसकी तो गृह मंत्री चली गई, पता है ना? आपको पता है ना, गृह मंत्री चली गई, उनकी पत्नी चली गई बेचारी साथ। हाय राम, नीतीश की भी चली गई, नीतीश कुमार की भी चली गई, दिग्विजय की भी चली गई। कौन किसके लिए ठहरता? सब चला चली का मेला है। अब आखिरी बात, तुमको मैं छुट्टी देता हूं, जाना होगा तुमको। ये वसंत ऋतु है, 18 फरवरी से 18 अप्रैल तक। तो इसके उचित आहार व्यवहार हो तो अच्छा है। जो सर्दियों में खाते थे चिकना, चपाटा, बादाम वाला, काजू, पिस्ता आदि, उसको दूर से त्याग देना चाहिए। हल्का फुल्का और सुपाच्य भोजन करें। तीखा, कसीला, लाई, मूंग, अदरक, सौंठ, अजवाइन, हल्दी, करेला, मेथी, मूली, शहद, गोमूत्र, ममरा, जल्दी पचने वाला भोजन, डबल रोटी, बिस्किट, केक, ये सब दूर से त्याग दें। लोग बर्थडे मनाते, क्या पागलपन आया है। कई दिनों का, कई घंटों का बासी तो केक हाथा लगा, फिर मेणबत्ती जलाएंगे, फूकेंगे और लाखों लाखों बैक्टीरिया थूकेंगे। हैप्पी बर्थडे, अरे उल्लू के पट्टे, मंकी बर्थडे, थूक वाला बर्थडे, थूक वाला केक खा के बर्थडे मनाते। पागल हुए हो। बर्थडे मनाओ। तुम्हें 40 साल हो गए। चावल के 4 रंग, एक तो सफेद रंग है ही है, बाकी 4 रंग। लाल रंग अग्नि का, आकाश का रंग, पीला रंग आसमानी रंग, स्वस्तिक चावल, रंगे हुए चावल हो या और कोई चीज हो, उस स्वस्तिक बनाया। स्वस्तिक तो समझते ना, चौकड़ी मार के डंडी डंडी खींचना। स्वस्तिक के दर्शन से जीवनी शक्ति बढ़ती। ओमकार के दर्शन से घर में स्वस्तिक का चिन्ह रखो, ओमकार का रखो, ऑफिस में ये रखो, हंसते हुए रहोगे, बड़े प्रभावशाली। इसको छूकर जो हवा जाती है वो ऋणायान बनाती है, घनूर बनाती है। जहां भी सत्संग करते साधकों को फ्री में बांटते, आश्रम ही बनता है। दूसरा नेत्र बिंदु है। वो नेत्र बिंदु डालने से आंखों की सभी प्रकार की खराबियां ठीक हुई। मेरे चश्मे उतर गए। नेत्र बिंदु भी निःशुल्क बांटते हैं।
इस सीजन में गर्मी का प्रकोप न हो, इसलिए पलाश के फूलों से होली खेली जाती है। पलाश के फूलों में गर्मी झेलने की बड़ी ताकत, हमारे सप्त रंग और सप्त धातुओं को संतुलित रखता है। कैसी भी गर्मी हो, आंखें जलती हो, रात को नींद न आती हो, मुंह में छाले पड़ गए हो, मासिक अधिक आता हो, खुजली हो, गर्मी संबंधी कोई भी तकलीफ हो, 2-3 पलाश के फूल रगड़ के पानी डाल के थोड़ा मिश्री डाल के पी लो, 1-2 दिन में आराम। ओए हाँ, ये पलाश के फूल जिस पेड़ पर होते हैं उसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं। ब्रह्म वृक्ष का गोंद मिल जाए, 1 ग्राम गोंद रगड़ के दूध में डाल के ना मर्द को भी पिलाओ तो मर्द हो जाएगा, तो मर्द मजबूत। मैंने अभी पिया नहीं, मैं पहले से ही मर्दों का मर्द हूं, मुझे जरूरत नहीं है। केमिकल के मंत्री आए हैं तो मेरा संदेश तुम्हारे चुनाव क्षेत्र में तुम पहुंचाना। तुम्हें वोट देने वाले लोग तो तंदुरुस्त रहे, हो सके तो तुम मध्य प्रदेश की प्रजा का भी हित कर सकते हो। और आपके मुख्यमंत्री का फोन आया था कि मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे रमन सिंह सरकार ने कानून पास कर लिया, ऐसे वो भी कानून बनाने का उनको वचन दिए थे। काला रंग, उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी को कमजोर करता है। आप लिखो, या तो वो कैसेट इनको दे दो मंत्री जी को। हरा रंग, हाँ, लिखते जाओ। काला रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है जो गुर्दे को की बीमारी देता है, किडनी की। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी अंधत्व और आंखों को कमजोर करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है। आप तो अखबार वालों को कहोगे तो वो तो छापेंगे, उनके लिए तो न्यूज हो गया, टीआरपी बढ़ेगी उनकी। तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर की बीमारी देता है। नीले रंग में क्रिश्चियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। नगर अध्यक्ष महापौर, तुम भी करो जरा अपने नगर का मंगल। भगवान तुमको पसंद किया है, तुम्हारे द्वारा भगवान लोगों का मंगल करे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा का कैंसर देता है। त्वचा का कैंसर देता है लाल रंग, मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है। और बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दमे की और एलर्जी की बीमारी देता है। इसलिए भूल कर भी इन केमिकलों के अंग्रेजी शासन ने हमारे पवित्र त्योहार जो हमारी जीवनी शक्ति बढ़ाने वाले पलाश के फूल थे वो तो अनवैलिड करा दिए, और जो हानि करते उससे करोड़ों रुपया नोच के ले गए विदेश कंपनी वाले। अभी इनसे क्या होता है कि पलाश के फूल इधर उधर बिखरते हैं, आदिवासियों को रोटी मिलेगी और लोगों के अरबों खरबों रुपए बीमारियों में खर्च होते हैं। किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गई, आंखें खराब हो गई। कोई भी निर्दोष रंग नहीं है। इसीलिए आप सबको मैं मेहमानों को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि प्रजा का उत्पीड़न कर रहे हैं, इन केमिकल के रंगों से प्रजा को बचाओ। चरित्र का उत्पीड़न कर रहे हैं, फू फू हैप्पी बर्थडे नहीं। दिया जलाओ, 40 साल उम्र हो गई आपकी, 40 दिए घर के लोग मित्र जलावे। अब 41वां वर्ष शुरू हो रहा है, बड़ा दिया कोई पड़ोस का, समाज का कोई बड़ा आदमी हो ईश्वर के रास्ते, वो बड़ा दिया जलाए। और आज तक मनु भैया आपके जीवन में जो रोशनी थी, भगवान करे कि ये नए वर्ष में आपके जीवन में ज्ञान, प्रकाश, सूझबूझ, जन्म दिवस बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो, वायु सुखदाई हो, अग्नि सुखदाई हो, ग्रह सुखदाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मित्र सुखदाई हो, पड़ोसी सुखदाई हो, पुत्र सुखदाई हो, सखा सुखदाई हो, जन्म दिवस बधाई हो बधाई हो।
मन सुखदाई हो, बुद्धि सुखदाई हो, चित्त सुखदाई हो, प्रभु सुखदाई हो, जन्म दिवस बधाई हो, बधाई हो। मिलाते जाओ, खूब लग जाएगा, लंबा चौड़ा। फिर प्रसाद रखा। अगर खारे के टुकड़े, नारियल के टुकड़े और मिश्री के टुकड़े प्रसाद में रखते तो भगवान को भोग लगाते। बोले भैया चबा चबा के खाना, 2-3 खाओ, भले 10-5 ग्राम रोज खाना। 20 ग्राम का पैकेट दे दिया, 25 का, 30 का, तो 3 दिन खाना, दांत मजबूत होंगे, हड्डियां मजबूत होगी, फ्रैक्चर बैक्चर जल्दी नहीं होगे। नहीं तो फिर जो हलवा वलवा जो कुछ बनाया उसमें तो आप चतुर हो। थाल बना दिया, जय जगदीश हरे अथवा जय शिव ओमकारा अथवा जय देव, जो भी आरतियां तो देवी देवताओं की तुमने सुनी है, लेकिन माँ बाप अगर जन्म नहीं देते, संस्कार नहीं देते, तो देवी देवताओं की आरती कैसे करते। मैंने माँ बाप की आरतियां मनवाई। वो मातृपितृ पूजन दिवस, वैलेंटाइन डे, सत्यानाश, 12,50,000 कन्याएं, 13 साल से लेकर 19 साल की कन्याएं जाती तो स्कूल में है, लेकिन गर्भवती हो जाती। ये विकसित देशों के आंकड़े बता रहा हूँ। उसमें से 5 लाख कुछ हजार कन्याएं एबॉर्शन करा लेती, बाकी 7 लाख कन्याएं 13 साल से 19 की मां बन जाती है। फिर सरकारी नर्सिंग होम में, अनाथालयों में, अथवा माँ बाप के ऊपर अथवा वैश्यावृत्ति के ऊपर जिंदगी तबाह करे। वो गंदगी हमारे देश में बढ़ रही थी। 2012 में 5 मेगा सिटियों में, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, बम्बई और दिल्ली, 316 करोड़ का दारू बिका वैलेंटाइन डे मनाने वालों के बीच। छोरे छोरी, मेरा हृदय पीड़ित हो रहा था, तो मैं उनको कैसे मना करूं, ना करो। मैं क्या, करो, मनाओ 14 फरवरी, लेकिन मातृपितृ पूजन दिवस। गणेश जी ने माँ बाप का पूजन किया। माँ बाप ऐसे ही बच्चों पे मेहरबान होते, और बच्चे जब माँ बाप का आदर और पूजन करते तो उनका अंतर्यामी छलकता है, बच्चों का भी भला और माँ बाप का भी भविष्य सुरक्षित। माँ बाप को नर्सिंग होम में भेज देना, अनाथ आश्रम में छोड़ देना, बूढ़ा आश्रम में छोड़ देना, जैसे बूढ़े बैल बूढ़े गाय धकेल देते, ऐसे माँ बाप की दुर्दशा न हो, इसलिए मैंने मातृपितृ पूजन दिवस की हिमायत की। बारह फरवरी को मेरा सत्संग था राजिम कुंभ के निमित्त। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने मेरे द्वारा राजिम कुंभ का उद्घाटन कराया और लाखों लोग उद्घाटन के दिनों में 3 दिन सत्संग भी मैंने दिया था। तो 25 फरवरी को सुबह अहमदाबाद पूनम थी, दोपहर को दिल्ली में, शाम को राजिम कुंभ में और रात को सरकारी मंच पर कुंभ मेले का उद्घाटन करने को गए। तो रात के 11 बजा दिए। नेता लोग बहुत थे और माइक मिले और नेता को मिले तो फिर कहना ही क्या। और इतनी पब्लिक, 167 देश में बापू के प्यारे देख रहे हैं। कई एमपी थे, कई मंत्री थे, कैसे बोले कि भाई माइक छोड़ो। बापू बैठे रहे, इसीलिए थोड़ा ऋतु परिवर्तन का मौका था, अतिश्रम था। खैर, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में ये वैलेंटाइन डे की बात सुनकर उसी समय बहादुर खड़े हो गए। रमन सिंह ने कहा कि हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की स्कूलों में 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस मनाएंगे। इस बार संदेशा भेजा कि खाली स्कूलों में नहीं, कॉलेजों में भी। और मजे की बात तो ये है कि भगवान करे और सरकारों को भी ऐसा साहस और सद्बुद्धि दे कि युवा धन की बर्बादी रोकने में छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल की। भगवान उनको लॉन्ग लाइफ करेगा, अभी भी जीतेंगे, पक्की बात। जो दूसरों का भला चाहते, भगवान उनका भला करते। 12 फरवरी को तो वचन दिया और 16 फरवरी को छत्तीसगढ़ की अखबार मेरे पास मेरे भक्तों ने भेजी कि कोई लवर लवरी, प्रेमी प्रेमिका
सरकारी गार्डन में बैठे थे, अब फूल दे आई लव यू बके उसके पहले खाकी वर्दी वाले ने उनको लव करना सिखा दिया। बोले खड़े हो जाओ, कान पकड़ो। युवती युवक के कान पकड़ती है और युवक युवती के कान पकड़ता है। दो नेता को 4-4 पुस्तक है। वो देखो, टीवी में देख रहे हो, टीवी इधर दिखाओ जरा थोड़ा, दिख रही टीवी? कैसा कान पकड़ रहे? वो छत्तीसगढ़ पुलिस खड़ी है, आई लव यू लो करो काला मुंह दिखाने, फिर से जरा मजा लेने दो। अब क्या करें, वीडियो होता तो उठ बैठ भी दिखाते, उठ बैठ कर रहे थे। ये मैंने छापा अपने पुस्तकों में, तो आपकी सरकार को भी जरा इनको पुस्तकें दे देना और शिवराज सिंह को मेरे तरफ से दे देंगे। मध्य प्रदेश है ना आपका, शिवराज सिंह दे देना, बापू ने भेजा है। वो कानून पास करवा लेना तुम करवा लोगे तो तुम्हारे को यश होगा, नहीं तो मैं तो करवा के ही दम लूंगा। तुम्हारे द्वारा होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं करवा के ही दम लूंगा। जो कानून पास करेगी वही सरकार राज करेगी, दूसरी सरकार दिग्विजय की नहीं आराम करेगी। दिग्विजय को भी मैंने बोला था ये काम करो तो ठीक है, नहीं तो दूसरी सरकार आएगी करेगी। बोले अच्छा बापू भेज देना। मैं क्या भेज दें, दूसरी सरकार आएगी वो करेगी। फिर दूसरी सरकार ने कर दिया, वो आराम कर रहे। अभी फिर से वो आने वाले नहीं है, जाने वाले हैं। नारायण हरि। अब आप देखो मातृ पितृ पूजन दिवस का जरा, और 5 साल का लड़का सरस्वती मंत्र लेता है और कार चला के अपने भाई की जान बचा देता है 3 साल वाले की। चलो, एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोज उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांशु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर वाला दिखाओ तो। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। देश की संस्कृति उस देश की पूंजी होती है, मगर कोई इस पूंजी को लुटाने लगा तो कभी कोई कुरीति आकर हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करती रही है। ऐसे में संतों महापुरुषों ने हमेशा से सत्य का बीड़ा उठाकर समाज को सही राह दिखाई है। वैलेंटाइन डे की वजह से युवक युवतियों की बर्बादी होती देख विश्व वंदनीय ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की पहल की और जैसे गिरते हुए युवा धन को उन्होंने थाम लिया। बापू जी की मातृ पितृ पूजन दिवस को मनाने की पहल से एक नई फिजा आ रही है। बापू जी के इस पावन कार्य में धर्मगुरु, धर्माचार्यों और जाने माने लोग और देश के गणमान्य नागरिक भी शामिल हो रहे हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे नेक काम में सभी भागीदार क्यों न होंगे। जब कोई नेक पुरुष नेक काम नेक नियत से करें तो दुनिया बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती है। 14 फरवरी के लिए परम पूज्य बापू जी का एक पूरे देशव्यापी आह्वान कि हम उसको मातृ पितृ दिवस माँ बाप की पूजा करके अर्चना करके उसको उस रूप में मनाएं। पूरे छत्तीसगढ़ पूरा देश
और विद्वान जी कह रहे हैं कि स्कूलों में भी हम ये निर्देश जारी कर देंगे कि बच्चे अपने माँ बाप से ही आशीर्वाद लें। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा। और ये निर्देश जारी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से और बाकी जारी होगा। अनेक प्रतिष्ठित लोगों के शुभ संदेश उद्गार भी इस विश्वव्यापी अभियान के लिए आ रहे हैं और संत समाज भी अपने प्यारे बापूजी के इस दैवी कार्य को मनाकर गौरव महसूस कर रहा है। और बापूजी भी माता पिता और सद्गुरु की सेवा पूजा से ही पूरे विश्व में वंदनीय पूजनीय हो गए। आइए हम भी माता पिता की पूजा कर महानता की ओर दिव्य जीवन की शुरुआत करते हैं। अब माता पिता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब बच्चे अपने माता पिता को तिलक करेंगे। अब माता पिता के सिर पर पुष्प अर्पित करें और उन्हें फूलों का हार पहनाएं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, ऐसे देव समान माता पिता की अब 7 बार परिक्रमा करेंगे। श्री रामचरित ग्रंथ में आता है कि श्री राम जी प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को चरण वंदन किया करते थे और अपने सद्गुरु जी को प्रणाम करते थे। ऐसे ही श्री आशा रामायण की पंक्तियों से जानने को मिलता है कि पूज्य बापूजी अपने पिता के चरण दबाते थे, उनके आशीर्वाद। ये बबलू बापू है। सद्गुरु साईं लीला शाह बबलू बापू की आज्ञा में रहकर खूब श्रद्धा और प्रेम से गुरु की सेवा करते थे। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पे तू आशीष पाते। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों की तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तो हम भी ये संकल्प करें कि अपने माता पिता और गुरुजनों को रोज प्रणाम करेंगे। नित्य बड़ों की सेवा और प्रणाम करने मुसलमान भी मनाने लग गए। आयु, विद्या, यश, अम्मा जान का आदर करते हैं। अब्बा जान में दिया जलाकर माता पिता और गुरुजनों की आरती करेंगे। ये पहली आरती है दुनिया में माता पिता के लिए बापू ने बनवाई। ये कैसेट मिलेगी 15 रुपए में और डीवीडी मिलेगी 20 रुपए में। खाली इतना पूजन नहीं, और भी सत्संग आदि भी है। तो बापू का बेटा भी पूजन कर रहा है, देश विदेश में डंका बजाता, फिर भी बाप के आगे तो बबलू है।
अब सभी बच्चे थोड़ी देर चुप बैठें। माँ बाप बच्चों को देखें और मन ही मन उनके प्रति कृपा बरसाएं। बच्चे आदर से, सद्भाव से माँ बाप की तरफ देखें और चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, अपना शुभ आशीष बरसा रहा है। इससे तुम्हारा मंगल होगा बेटे बेटियों। जो शोर करे उसको बाहर ले जा। तुम्हारा मंगल चाहते हैं और इस दिन तो विशेष कृपा बरसाते हैं। शोर करे उसको बाहर ले जा। बच्चों को आशीर्वाद दें कि इनका मंगल हो। अब माँ बाप भी बच्चों को तिलक करें, सिर पर पुष्प और अक्षत रखें और अपने गले की माला बच्चों को पहनाएं और सिर पर हाथ घुमाएं, शुभ आशीष दें। बेटे बेटियां अपने माता पिता के गले लगें और उनमें ईश्वरीय अंश देखें। यही है असली प्रेम दिवस, पूज्य बापू जी द्वारा प्रेरित मातृ-पितृ पूजन दिवस। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर कैसा लगा? माता पिता को निहारते बढ़िया है ना? ये पवित्र बाकी बाद में फिर अब ध्यान से सुनो। माता पिता जो भाई बहन आए हैं जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है, वो माया भी पढ़ेगी तो सुदृढ़ होगी, स्वस्थ होगी, प्रभावशाली होगी। मरने के बाद भी जैसे मेरी नानी ने यमराज की क्लास ले ली, ऐसी नानी का धोता लगता हूँ। नीम का पेड़ चला दिया आज्ञा करके, ऐसे गुरु का चेला लगता हूँ। पहले तो 2 करोड़ मेरे श्रोता थे और विदेशी ताकतों ने पैसे देकर, धर्मांतरण वालों ने और वोट बैंक की लालच वालों ने हिंदू साधुओं को बदनाम करने के लिए सब कुछ कर लिया। हिंदू साधुओं का प्रभाव से उनकी वोट बैंक को खतरा लगता है, तो चैनलों के द्वारा खूब किया, 62 करोड़ खर्चा किया। लेकिन मेरे सत्संगी बहकाए नहीं जाते, मेरे सत्संगी जुठलाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाए नहीं जाते। पहले से कोई ज्यादा बन गए, उनके करोड़ों रुपए गए गटर में। और मेरे साधक तो पक्के हुए, नए साधक भी बनते जाते खूब। आप इधर नहीं देखना भैया, इधर कोई नहीं देखे। अरे जो नहीं देख पाएगा वो भी देखेगा। ऐसे कुप्रचार वालों ने तो नए नए ग्राहक भेजने का, उनके मुंह सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, लेबोरेटरी ने, सब ने उनको करारा तमाचा दे डाला कि ये तांत्रिक। हिंदू धर्म में ऐसा कोई तांत्रिक होता ही नहीं कि बालकों की बलि दी जाए। ये तो बकवास है विदेशी धर्मांतरण वालों का, हिंदू समाज को हिंदू साधुओं से, हिंदू धर्म से विमुख करने का। 4 संस्कृति प्राचीन थी, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। 3 को तो उन्होंने धकेल दिया अजायब घर में। अब भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए पीछे पड़े और उनमें स्तंभ रूप संत है, इसलिए संतों को बदनाम करने का उन्होंने मानो बीड़ा उठा लिया। लेकिन हमें मिटाने वाले मिटते चले गए। कोई तो राज है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। हरिद्वार का नाम हरिद्वार रख दिया। कोई हरिद्वार नहीं जाता, हिंदू हरिद्वार ही जाते। उनका जजमेंट उनका वहीं पड़ा है। और महाराज प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया, लक्ष्मणपुर का नाम लखनऊ रख दिया। ऐसे कई नाम, फिर भी हमारी संस्कृति को मिटाने में विफल हो गए। और संस्कृति को जोड़े रखना हमारा सबका कर्तव्य। अगर हिंदू संस्कृति मिटी तो मानवता मिटी। ईश्वर का अवतार हिंदू संस्कृति में ही होता है। तो हिंदू संस्कृति की रक्षा करना केवल संतों का काम नहीं है, सभी का काम। जो हमारी संस्कृति मिटाते हैं उनसे क्या आशा करेंगे? जो हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए चैनलों को पैसा देते हैं, उनसे हम हिंदू संस्कृति की रक्षा की क्या आशा करेंगे? हिंदू संस्कृति की तो रक्षा करते हैं संत और समाज के बीच सेतु बनने वाले सद्भागी। उनको तो मैं भगवान शिव जी के वचनों में अपना वचन मिलाकर गहरा धन्यवाद देता हूँ। शिव जी कहते पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके जीवन में गुरु भक्ति और गुरु ज्ञान है। आप बोलना, ऐ मनुवल, सभी बोलना, मंत्री भी बोलेंगे, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो,
गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। पार्वती उनकी माता धन्य। किसकी? बोलो हमारी। चोरी का माल नहीं है। घंटों भर बैठे संतों के लिए आपकी माता धन्य है, आपके पिता धन्य है, उसका कुल गोत्र धन्य है। किसका? हमारा। जिसके कुल में जो उनके कुल में जो जन्म लेंगे उसको भी शिव जी धन्यवाद देते। चलो वाला उन सर जल्दी करो। फिर में रेलगाड़ी के अनुसार काल सर्प दोष बहुत भयंकर होता है, लेकिन केसुड़े के फूल से, इधर देखो, काल सर्प योग केसुड़े के फूल से अगर होली के रंग लग गया, काल सर्प योग भाग जाता है। चलो माल्यार्पण द्वारा इधर होली खिलाएंगे, होली का रंग छाटेंगे। 13 तारीख को 11 है, कल नहीं परसों। माल्यार्पण द्वारा पूज्य बापू जी का स्वागत सत्कार करने वाले पुण्यात्मा सज्जन हैं श्री सुरेश भाई वारके, श्री नरेंद्र साड़ी, श्री श्रवणदास जी वैष्णव, श्री मनरूप भाई माली, श्री जयंती भाई पटेल। कनाडा, अमेरिका, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के लोग भी इस नासिक कुंभ नगरी के सत्संग को देखकर अपना भाग्य संवार रहे हैं। सिंगापुर, सऊदी अरबिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल के लोग सुन रहे सत्संग। नेपाली लोग पानी नहीं पीते फिर भी जिंदे हैं, दूध भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं पीते, फिर भी जिंदे हैं। बोलो, है ना चमत्कार? पानी भी खाते, दूध भी खाते, पीते नहीं, सब खाते हैं लोग। नेपाली हंसते होंगे। सऊदी, कोरिया, थाईलैंड, पोलैंड, रशिया, पुर्तगाल, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन के लोग भी भाग्यशाली बने हैं। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। 167 देशों में जहाँ लाइन गई है उनका इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में उन देशों का नाम आ रहा है: बहरीन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, अमेरिका से भी दूर है, कोलंबियो, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, केन्या, सरीनामा, टांजेरिया, इंडोनेशिया, टर्की और पेरू देश भी तुमने आज ही सुना है। मंत्री पेरू देश वाले भी सुन रहे हैं। मकाऊ वाले यूक्रेन, बांग्लादेश, अजरबैजान, प्यूर्टो रिको, नाइजीरिया, जॉर्जिया, साइप्रस, बेलारिया, हंगरी, रोमानिया, श्रीलंका, वियतनाम, ताइवान, साउथ अफ्रीका, 167 देशों के नाम पढ़ने में बहुत समय जाएगा। सभी को शाबाश है, धन्यवाद है। हम कुंभ नगरी नासिक से बोल रहे हैं। अब रेलगाड़ी में जाएंगे उसके पहले तुमको खास बात बताता हूँ कि मोबाइल फोन से आगे चल के आंखों की जलन, आंखों की थकान, कान का दर्द, स्मृति भ्रंश, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, कैंसर की बीमारी, शुक्राणुओं की कमी, ये सब मोबाइल फोन की मुसीबतें को टक्कर मारने वाला राग गाएंगे पहाड़ी। ये राग सुनने